अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल्स कंपनी है और दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस भी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का नहीं बल्कि अमेज़ॉन का है। जेफरी प्रेस्टॉन बेजोस या जो आमतौर पे जेफ बेजोस के नाम से जाने जाते हैं, वो अमेज़ॉन के फाउंडर और सीईओ है और फोर्ब्स मैगजीन के वेल्थिएस्ट पर्सन की लिस्ट में वो टॉप पोजीशन पे है, वो भी पिछले 3 सालों से। उनका नेटवर्थ है $178 बिलियन। पर क्या आपको पता है कि उनका बिजनेस अमेज़ॉन जो आज $1.5 ट्रिलियन का है, वो एक ऑनलाइन बुक स्टोर था जो गराज से ऑपरेट किया जाता था। 1994 में जब अमेज़ॉन स्टार्ट हुआ, तब बेजोस और उनके पहले एम्प्लॉयज़ खुद प्रोडक्ट्स पैक करते और उन्हें पोस्ट ऑफिस में पहुंचाते थे। ये बिज़नेस आज इतना बड़ा बन गया है कि इसमें 5 डाइवर्सिफाइड वर्टिकल्स हैं जो अमेज़ॉन के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अमेज़ॉन का बिजनेस मॉडल। दिसंबर 2019 के फिगर्स को अगर हम देखें तो अमेज़ॉन के टोटल रेवेन्यू थे $280 बिलियन एंड नेट प्रॉफिट था $11.5 बिलियन। ये $280 बिलियन का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा आता था अमेज़ॉन के ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस से, 19% थर्ड पार्टी सेलर सर्विसेज से, 12.5 अमेज़ॉन वेब सर्विसेज से, 6.85% सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से जैसे अमेज़ॉन प्राइम, ऑडिबल, किंडल, प्राइम वीडियो और अप्रॉक्सीमेट 5% एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज से। अमेज़ॉन ट्रेडिशनली बल्क परचेजेस करके खुद प्रोडक्ट्स बेचता है जिसके मार्जिन्स कम है। इसके अलावा वो थर्ड पार्टी सेलर्स को भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके बेचने देता है अपने साइट पे ऑन अ कमीशन। ये पार्ट है उनके ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स का। ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल से मेजॉरिटी रेवेन्यू आते हैं पर इनके मार्जिन बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल $140 बिलियन के सेल्स पे $5 बिलियन का प्रॉफिट हुआ अमेज़ॉन को 2019 में ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू, जिसमें से $7 बिलियन यूएस से आए और -$2 बिलियन यानी $2 बिलियन का लॉस हुआ इंटरनेशनल मार्केट से। उसी जगह पे सर्विसेज की सेल से रेवेन्यू कम है पर मार्जिन ज़्यादा है, जैसे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज और सेलर सर्विसेज। अब मान लीजिए कि आप एक स्मॉल सेलर हैं, तो आप अमेज़ॉन की कंबाइंड सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको बस आपके प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजने हैं। अमेज़ॉन इन्हें स्टोर करेगा और जैसे ही ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन ऑर्डर पैक करेगा, शिप करेगा और उसकी ट्रैकिंग भी करेगा। यही नहीं, इसके अलावा वो आपके रिटर्न्स, रिफंड्स और 24/7 कस्टमर सर्विस भी देगा। इसके बदले अमेज़ॉन आपसे 15 to 20% या उससे भी ज़्यादा कमीशन लेगा। ये है अमेज़ॉन का थर्ड पार्टी सर्विसेज का बिजनेस, जिससे उनका 19% ऑफ द रेवेन्यू आया था 2019 में। इसके बाद आते हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज पे। अमेज़ॉन वेब सर्विस या AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो अपने क्लाइंट्स को डेटाबेस स्टोरेज, कंटेंट डिलीवरी, नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे ही 100 से ज़्यादा सर्विसेज ऑफर करता है। आज के टाइम में अगर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का मार्केट शेयर कंपेयर करें तो वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से भी ज़्यादा है क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब जैसे हमने बात की थी कि 6.85% रेवेन्यू आता है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से। अब अमेज़ॉन प्राइम, जिसकी मेंबरशिप फ़ी इंडिया में ₹999 और यूएस में $119 है, वो अमेज़ॉन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अमेज़ॉन के स्टैटिस्टिक्स की माने तो प्राइम मेंबर्स ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स है और वो अप्रॉक्सीमेट $1,300 का परचेज करते हैं एनुअली पर मेंबर एज़ कम्पेयर टू $700 फॉर नॉन प्राइम मेंबर्स। इसके अलावा किंडल, प्राइम और ऑडिबल के मंथली एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन अमेज़ॉन के टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट में बात करते हैं अमेज़ॉन के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ के लिए। अब आप में से कईयों को नहीं पता होगा पर अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग भी करता है। ये रेवेन्यू आता है जब सेलर्स अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ही साइट पे लिस्ट करते हैं फॉर एडवर्टाइजिंग। आपने कई बार देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, तो वो इसलिए क्योंकि उनकी एडवर्टाइजिंग की गई है। ये एक बहुत ही फास्ट ग्रो होता हुआ सेगमेंट है अमेज़ॉन के लिए। इन सब के ऊपर अमेज़ॉन के पास में 1000 से भी ज़्यादा पेटेंट्स है जो वो दूसरी कंपनीज़ को लीज पे देता है और उनसे भी लाइसेंस फीस कमाता है। तो ये तो है अमेज़ॉन का रेवेन्यू स्ट्रक्चर इन अ नटशेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।